नमस्कार, आदाब। राष्ट्रवादी संदेश में आपका स्वागत है। आज 3 सितंबर है और आज का जो दिन है वो दिन ऐतिहासिक कहूँ कि आज के करीब 10-15 साल पहले, उससे भी कहीं ज़्यादा हो गया कि बहुत भारी बरसात हुई थी। और आज जो है सुबह भादरा में करीब 50 अंगुल, जिसको कहते हैं देसी भाषा में, इतनी भारी बरसात हुई। और बरसात में इतनी तेज़ हुई कि दुकानों में, घरों में और डूम सागर जैसे इलाके में तो बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी। घरों में घुस गया, आने जाने का रास्ता बंद हो गया। और राजकीय हॉस्पिटल जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, पहली बार आज करीब 15-20 साल के बाद में हमने पहली बार देखा कि पूरे हॉस्पिटल में पानी ही पानी हो गया। यानी जो डॉक्टर से रूम है और जो मरीजों के लिए जो वहाँ बेड होते हैं, वहाँ तक भी पानी इतना चला गया, ऐसी कोई जगह नहीं बची जो पानी ही पानी था। और बहुत घुटनों तक पानी चला गया था। ऐसी परेशानी आज भादरा के लोगों को देखने को मिली। अभी कोई जान माल की हानि का कहीं नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पानी जो है भादरा शहर में इतना ज़्यादा आ गया कि बस पूछो मत, पानी ही पानी था। लेकिन 3-4 घंटों में प्रशासन ने सूझबूझ से पानी को निकास भी करवाने का प्रयास किया। आज जो दूसरा जो समाचार है वो है कि राम सिंह जी सांकला की आज 16वीं पुण्यतिथि नगर पालिका परिसर में मनाई गई। और वहाँ तहसीलदार जी जय सिंह जी जो थे, उनको सम्मानित किया गया और पुष्प अर्पित किए गए राम सिंह जी सांकला की मूर्ति पे। और उसके बाद में कल्याण भूमि में पौधारोपण भी किया गया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से सुबह बरसात हुई थी बहुत ज़्यादा, आज रात्रि को भी भारी बरसात होने की संभावना है। इसलिए सचेत रहिए और देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जय हिंद, जय भारत। नाना हेलो हेलो बोले साहब, अभी तो कोई को नहीं है डूब रहा।
उसने 3 पेड़ियां बागी हो की रुपट गई है की चला की कोई नहीं आ देख लो जो बड़े दिखाऊं थाने अरे खतरिया है पूरा पानी आ गयो उतर लिया है मारे बहुत ठेकेदार मन सदन के लेकिन अंदर बढ़ गयो सारे पास बढ़ गयो तो थारे तो फिर विचार देगी नहीं क्यों बना रही भाई अपना अपना दिखाई तो सही मैंने तालियां अच्छा पसा सारा बो दिया लीला लीला सारे इसी जगह में निकले गए नमस्कार, आदाब। राष्ट्रवादी संदेश में आपका स्वागत है। हम हैं इस समय नगर पालिका भवन में और यहाँ जो है राम सिंह जी सांखला जो राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश महामंत्री थे, उनकी आज 16वीं पुण्यतिथि उनके परिवारजन और कर्मचारी फेडरेशन की तत्वाधान में मनाया गया और इसका सारा जो विवरण है वो देखिए। और इस समय जो है तहसीलदार जय कौशिक का सम्मान भी किया गया। सभी लोगों ने राम सिंह जी की मूर्ति माला अर्पण की, पुष्प अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जय हिंद, जय भारत।
संयुक्त तत्वाधान में आज हम फिर यहाँ एकत्र हुए हैं स्वर्गीय श्री राम सिंह साटा की स्मृति में और उनकी पुण्यतिथि है और मैं यादव सम्मान के साथ में और फैसला किया कर रहा हूँ श्री रंजन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जी नदी शर्मा बताए डॉक्टर जी नदी शर्मा और इसी के साथ में मैं आगे करना चाहूँगा श्री श्याम सिंह संस्थान के चेयरपर्सन श्री अमरनाथ शर्मा कर आगे पत्र बना रहे श्री अमरनाथ शर्मा और हमारे बीच में अधिशासी अधिकारी के रूप में यहाँ उपस्थित श्री शिव कुमार जी से भी निवेदन करना चाहूँगा इस करके आप भी मतलब अपना नाम रहे और लंबे समय तक उनके साथ सेवाएं दे चुके श्री गुस्ताख जी उनसे भी निवेदन करूँगा करके आपने बताया श्री गुस्ताख कार्यक्रम की रूपरेखा सुबह प्रस्तावित थी बारिश की वजह से इसमें विलम्ब हुआ श्री 1 बजे का समय काफी सायकालीन रखा विलम्ब हुआ दो तरह के कार्यक्रम आज रखे हुए थे कन्याकुमारी भागला में पुण्यतिथि पर पौधरोपण का कार्यक्रम थी और उसके साथ में यहाँ आपके नगरपालिका परिसर में माननीय राशि जी की मूर्ति को माल्यार्पण कर और इस परंपरा में जो काफी लंबे समय तक निर्वाह कर रहे हैं दोनों ही संस्थान श्री राम सिंह साटा स्मृति संस्थान और राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी संघ संस्था भादरा के ओर से हर वर्ग के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता प्रशासनिक अधिकारी उनको भी इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया जाता रहा है और बोर्ड परीक्षाओं में भी उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया जाता रहा है क्योंकि 2 वर्ष से कोरोना की वजह से जो परीक्षा परिणाम आ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा प्रभावित मानते हुए इस बार दोनों संस्थान ने जो निर्णय दिया जो विचार किया सर्वसम्मति से हमारे बीच में हमारे यहाँ स्थापित तहसीलदार साहब आकिस्ता श्री जयप्रकाश सिंह जैसी कौशिक लाभ को इस संस्थान की ओर से दोनों संघ की ओर से एक उनकी विशिष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मान किया जाता है। एक बार जोरदार स्वागत। एक मुलाकात इनके परिसर में हुई थी इनके बारे में उनका नोबल से मुझे बताया गया एक बार उनसे मिलने गया पुस्तक भेंट कर गया तो उसके बाद मेरा दूसरी मुलाकात इनके साथ हुई तो अच्छी प्रशासनिक पकड़ के साथ साथ
यानी हर व्यक्ति के साथ में शिकायत होता ही है, लेकिन सामुदायिक संवेदनशीलता से जो उत्पन्न होता है उसका जो जुड़ाव होता है, जिन्हें तो किताब पढ़ के लेते हैं, नियम देख के लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ समाज से जो जुड़ाव होता है, ऐसी किरदार उसको हम देखने के लिए ऐसे ही उदाहरण हमारे बीच में यहाँ उनकी समझ में प्राप्त होगी। तो आज इसे नहीं, ये कार्यक्रम संक्षेप होगा, छोटा सा होगा, बहुत गिने चुने लोग होंगे, बड़े लोग नहीं होंगे, लेकिन इस शहर के जितने भी लोग हैं वो आपके मुरीद हैं, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो इसी वजह से जैसे मुझे बताया गया, क्योंकि इस कार्यक्रम में तो मुझे भी अच्छा लगा कि इस बहाने दूसरी बार मुझे मिलने का अवसर मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले सदन जी एक है और स्वागत उद्बोधन रखें। सदन जी ये पंचायत संघ के अध्यक्ष हैं, वो उनका आसन पर नीचे बैठूंगा बोले, तो स्वागत उद्बोधन भी करेंगे। सबसे अपनी बात रखेंगे श्री शिव कुमार जी। आदरणीय सम्माननीय मंच, उपस्थित पार्षदगण, नागरिक बंधु और मेरे प्रिय कर्मचारी साथी, राम सिंह जी सांगला की आज 16वीं पुण्यतिथि। मैं सबसे पहले तो पिता तुल्य सांगला जी को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके साथ मैंने काफ़ी समय तक कार्य किया, बच्चों की तरह रखते थे, बहुत अच्छे इंसान थे। 16 साल बीत जाने के बाद भी उनकी याद आज भी दिल में ताज़ा है, और जब भी उनकी याद आती है नेत्र आंसू से भर जाती है। आज ये छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है। प्रोग्राम जैसे पवन जी ने बताया, हर बार बहुत बड़े स्तर पर प्रोग्राम रखा जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से छोटा प्रोग्राम रखा गया है। हमारे तहसीलदार महोदय जी को सम्मानित करने का निर्णय किया, इसके लिए मैं इनका सबको शुक्रगुजार हूँ और बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं सम्मान पत्र आपके प्रस्तुत कर रहा हूँ और उपरांत मंत्रासी ने अधीक्षण के माध्यम से आपको स्थापना करना जाएगा प्रतीक चिन्ह, और ये प्रस्तुति पत्र आपको किया जाएगा। श्री राम सिंह सांगला स्मृति सम्मान समारोह ढाका जिला मांगा रास्ता सम्मान पत्र 2021-22 श्री जय कौशिक तहसीलदार राजस्व विभाग आगरा को वर्ष 2021-22 का श्री राम सिंह सांगला स्मृति सम्मान राजकीय सेवा के क्षेत्र में सराहनीय सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। समारोह समिति आपके शुभ भविष्य एवं जुड़ावी जीवन की कामना करती है। दिनांक 3 सितंबर 2021। नगरपालिका कर्मचारी संघ अध्यक्ष सुरजी शर्मा और राम सिंह सांगला स्मृति संस्थान अध्यक्ष विजय सिंह जी सांगला। मैं आग्रह करना हूँ आचार्य जी से, मना जी से और मंत्री श्री कुमार प्रसाद विजय सिंह जी सांगला के फेमस के पास है, लिफाफा पहना है। धन्यवाद। साहब भी आप इस कार्यक्रम में उच्च सम्मान के लिए हमारा आग्रह स्वीकार किया, और मैं उसके बाद रांची जी की मुक्ति वहाँ हमारे अपना करेंगे, और उसके बाद कल्याण भूमि में वो रोपण का कार्यक्रम आपको मैं निवेदन करना चाहूँगा आचार्य जी से कि आप आपको बोलने दीजिए।
संपत्तो विपत्तो च महता रूपे। जो महान पुरुष होते हैं उन्हें भगवान सूर्य की उपाधि दी जाती है, क्योंकि जब उदयकालीन सूर्य भगवान होते हैं तो उनका एक गोल प्रतिबिंब होता है, उस समय एक वैभव की स्थिति होती है। परंतु विपत्तो, जब अस्त होता है सूर्य भगवान तो भी उसकी आकृति एक ही होती है। मतलब संपत्ति और विपत्ति दोनों में भगवान सूर्य की जिस प्रकार से एक प्रतिबिंब होता है, ऐसे हमारे श्री राम सिंह सांगला जी थे। क्योंकि जो भी जहाँ भाद्रा में मिलते हैं, चर्चा होती है, तो गुणों के अलावा कोई हमें और प्रतीति नहीं होती। तो कुछ बात का है कि बहुत जल्दी चले गई, और सुखानुभूति हम ये कर रहे हैं कि भगवान की गति जो हुई और उनके लिए हम लोग प्रतिवर्ष पुष्पांजलि और उनको याद करते हैं। ये वास्तव में महाजनों ये निगता संबंध था, उनके जो प्रशस्त मार्ग थे उनका हम अनुसरण करें, अनुकरण करें और आगामी पीढ़ी के लिए उस मार्ग को प्रशस्त करते हुए अपने भावी जीवन को भी उज्जवल भविष्य कामना की ओर ले जाएं। यही हमें सब प्रेरणा मिलती है। मैं और अधिक क्या कहूँ कि हमारे पास में जो है हमारे मंचा सिंह हैं, जो कौशिक जी, बहुत ही सरल, मैं इनको नौहर से जानता हूँ, आज हमारे पास विराजमान है। तो ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि आप भी आज उपस्थित हैं, और हमारे जी, हमारे अमर जी और आई सब प्रतिनिधित्व में सभी का जो है हार्दिक अभिनंदन। क्योंकि मुझे भी अधिकार है, अच्छे लोगों के साथ में खड़ा होने का मुझे भी अधिकार है। तो आप सब लोगों का जो है अभिनंदन, स्वागत और आपको मैं संविधान साहब से निवेदन करूँगा कि आप भी अपना उद्बोधन दें, आगे के सिद्धांत। सम्मानित मंच, उपस्थित समस्त नागरिकगण, कर्मचारीगण, मीडिया बंधुओं, प्रत्येक व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि उसे युगों युगों तक याद किया जाए। भौतिक देह को लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, किंतु यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे, सदकर्म किए गए होंगे, तो हमें हमेशा याद रखा जाएगा। यदि हम भगवान श्री राम की बात करें तो आज हजारों हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके कर्मों के लिए हम उनको याद करते हैं। आने वाली जो पीढ़ी होती है, ये उसका कर्तव्य रहता है कि जो सदकर्म किए, उन सदकर्मों का प्रकाश चारों ओर वो फैलाए। पूजनीय श्री राम सिंह जी सांगला से मेरा परिचय नहीं था, लेकिन जो रविंद्र है, इसको मैं पिछले 1 साल से जानता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरे दादाजी की प्रतिमा है। आज ये सौभाग्य का विषय है उनके लिए, उनकी आत्मा भी प्रसन्न होगी। उनकी जो पीढ़ी है उनके सत्कर्मों को फैला रही है, चाहे वो किसी भी माध्यम से फैला रही है। आप लोगों ने इस सम्मान के लिए मुझे चुना। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा ये व्यक्तिगत कोई सम्मान नहीं है, इस रूप में ये सम्मान है मेरे माता पिता का, मेरे परिजनों का, उन संस्कारों का जो उन्होंने मुझे दिया, उन संस्कारों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। यदि वो नहीं होते, वो मुझे इस प्रकार से शिक्षित नहीं करते, ऐसे संस्कार नहीं करते, तो शायद मैं ये सम्मानित नहीं होता। इस सम्मान के लिए मैं आभारी हूँ। आप में से बहुत से लोग यहाँ सरकारी कर्मचारी भी बैठे हैं। मैं आज सुबह ही अपना एक मोहब्बत का कोई वीडियो देख रहा था, तो उसमें से कुछ बातें मुझे लगी जो मैं ये मानता हूँ कि मेरा जो काम करने का दर्शन है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जहाँ कहीं भी काम करता है उसके पीछे एक दर्शन होता है, उसके पीछे एक विचारधारा होती है, कुछ विचारधारा से वो काम करता है। तो जो पहला मैं जो बात कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात ये है कि नौकरी या कार्य कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। आप जिस भी कार्य को करते हो, उस कार्य को यदि मनोयोग से करते हो तो काम, व्यक्ति जो है उस काम को पहचान दिलाता है। हमें ऐसे लगता है इसका काम छोटा है, उसका काम छोटा नहीं है।
वो उस पर निर्भर करता है कि वो उस काम को कितनी बड़ी पहचान दिलाता है, वो उस काम से कितना खुश है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम हमारी इस नौकरी से, इस कार्य से अपने आप को अगर पृथक करके देखें तो हमारी कोई पहचान नहीं है। तो ईश्वर ने हमें एक माध्यम दिया है सेवा का। दूसरे विद्वान भी यहाँ पर बैठे हैं, आपको बताया होगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो नर सेवा है वही नारायण सेवा है। आप किसी व्यक्ति की सेवा कर रहे हो, इसका मतलब आप ईश्वर की ही सेवा कर रहे हो, आप भगवान की सेवा कर रहे हो। ये भावना आपके मन में होनी चाहिए। दूसरी बात जो है, समानुभूति का भाव आपके मन में होना चाहिए। मैं आज सीट के इस तरफ, काम करने वाला सीट के उस तरफ है। मैं एक बार अगर अपने आप को उसकी जगह रख करके देखूंगा तो मुझे सारी बात समझ में आ जाएगी। एक कोई भी बच्चा मेरे पास आया मूल निवास बनवाने के लिए, जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, मैंने उसको उस दिन ये नहीं बनाया, बना करके दिया। मैंने उसको दुदकार के, फटकार के भेज दिया। सबसे बड़ी बात तो मैंने वही नारायण का अपमान कर दिया जो मैंने उसको भेजा। दूसरी चीज, उसके मन में मेरे प्रति क्या दुर्भाव है, उसने उसकी आत्मा से मेरे प्रति क्या दुर्वचन निकले, वो मुझे कहीं ना कहीं, तो कहते हैं ना, कर्मों को भोगना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं भोगना पड़ेगा। फिर इसका अगर फिजिकल एस्पेक्ट देखें तो बच्चा अपने कंपटीशन में फॉर्म भरने के लिए गया, इंटरव्यू के लिए गया, उसके पास कोई अपना मूल निवास नहीं है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है, उसका मोरल वहीं डाउन हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो जाएगा। तो ये मेरी प्रथम ड्यूटी है कि उस बच्चे को, उस गरीब व्यक्ति को, उसकी जगह में अपने आप को रख करके देखूं और उसके बाद में मैं उस काम को निश्चित रूप से मेरे मन में ये आएगी कि मैं इसका ये काम करके दूं। एक बात और है, एक व्यक्ति मेरे पास आता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी कर्मचारी के पास आता है तो किस कारण से आता है? वो अपने अभाव में आता है, उसे लगता है ये व्यक्ति मेरा काम पूरा कर देगा। एक व्यक्ति मालकस से चल करके आया, मैंने उसको ये कहा कि भाई तू आज तेरा ये काम नहीं हो पाएगा, तू कल आ जाना। मालकस से आज आया, उसका 200 रुपये किराया, वो कल फिर आएगा, फिर उसका 200 रुपये किराया मिलेगा। जबकि अगर मैं 20 मिनट में उसका काम नहीं कर दूं तो ये मेरी प्रायोरिटी है कि मैं उसका काम करूं। ये बातें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे नगर पालिका कर्मचारी से जुड़े हुए लोग हैं। तो हमारी भावना ये होनी चाहिए। ये मैं ये मानता हूँ कि हम सबसे ज़्यादा मिसगाइडेड सोचते हैं। हमारे मन में एक ही भाव भर दिया है, शुरू दिन से हमें ये भाव सिखाया जाता है कि जिसके पास जितने पैसे होंगे वो उतना खुश होगा। और ये बात एकदम गलत है, ये पूर्णतया गलत बात है। खुशी का और पैसे का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। हम बिना मतलब पैसों के पीछे भागते रहते हैं और प्रसन्नता नहीं है। इस भाव को आप एक बार निकाल करके छोड़ दो, आप प्रसन्नता की लिए करो। देखो मैं तो क्या है कि थोड़ा सा मेरी विचारधारा आध्यात्मिक है। मैं तो ये मानता हूँ कि भाई सामने वाले की आत्मा और मेरी आत्मा, उसकी आत्मा से अगर मेरे लिए आशीष निकलेगी तो मैं सुखी रहूँगा, मैं खुश रहूँगा, और उसकी आत्मा से दुशीष निकलेगी तो निश्चित रूप से मैं दुखी होगा। और ये ईश्वर की कृपा है कि रात को 10 बजे मुझे नींद आ जाती है, मैं 5 बजे उठता हूँ और मैं खुश रहता हूँ। मैं इसी भावना से काम आपके आत्मा है। मेरा आपसे यही निवेदन है, आप एक बार नर सेवा नारायण सेवा मान के काम करो। मैं ये नहीं कहता कि 100 के 100 मेरे से हो जाते हैं, 100 के 100 लोग मेरे पास पीड़ित करते हैं, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं अपना मैक्सिमम दूँ। कि गवर्नमेंट आज मुझे कम से कम 2,500 रुपये 3,000 रुपये प्रतिदिन के दे रही है, तो मैं 3,000 रुपये का हक देकर के जाऊँ, ये मेरी सोच रहती है। आपने इस सम्मान के लिए मुझे एक उचित समझा, मेरा सम्मान किया। आप इस बात को सोचिए, मेरे लिए ये कितने गर्व की बात है ये बात। अब मैं ये भी बात बताता हूँ कि कोई भी सम्मान समारोह होता है तो मैं मेरे बच्चों को वहाँ जरूर लेकर के जाता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये देखो, आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो आप इसी प्रकार से सम्मान, तो ये सम्मान मैं मुझे समझने का मेरा सम्मान नहीं है, ये मेरे माता पिता का, मेरे परिजनों का, मेरे मित्रों का सम्मान है। इस सम्मान के लिए आप सभी का धन्यवाद। साधु। बड़े अभिभूत हुए हम इस बात को सुनकर कि आप उधर आज सेवा को अपनी दैनिक क्रिया में हिस्सा मानते हैं, बहुत अच्छा लगा। जैसा आपने सुना था, मैंने सुना ही था लोगों से और बहुत से मेरे मित्रों से, जहाँ सोसाइटी का आइटम जाता रहा, फिर आपका एक वर्ष यहाँ पर कारीगर और सब लोगों के द्वारा तो
बड़ा अच्छा लगा। और ये दोनों ही संस्थाएं, तो मैं फिर व्यक्तिगत तौर से आभार व्यक्त करूँगा राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी संघ और श्री राम सिंह शांता संबंधित संस्थान का कि आपने एक धर्म की प्रतिभा को इस मंच पर आकर हमसे रूबरू करवाने के लिए। अब मैं बिना किसी औपचारिकता के कि अभी माल्यार्पण करेंगे वहाँ प्रतिभा को, उसके बाद कल्याण करने का करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।